बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पाक पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो। आज जी मैं मोहसिन अली आपको हज़रत मारूफ खरकी रहमतुल्लाह अलैह के मतलब बताऊंगा। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। चलते हैं जी और आपको बताते हैं। आपका नाम मारूफ, कनीयत अबू अल महफूज, लकब असवद्दीन है। वालिद बुजुर्गवार का नाम फेरोज या फेरोजान था। मजहब नसारा रखते थे। इस्लाम लाने के बाद इनका नाम अली रखा गया। जद्द अमजद का नाम मरज़बान अल खरकी था। खरक एक गांव है करीब बगदाद के, और बाज कहते हैं कि बगदाद के एक महल्ला का नाम है जहां आपके आबाओ अजदाद सुकून रखते थे। आपके वालिद फिरोज खरकी रहमतुल्लाह अलैह को हजरत शेख दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी रोटी से एक टुकड़ा तबरक दिया। उन्होंने खाकर अपनी अहलिया से सोबत की। इसी रात आपका नूर वलायत रहम वालदा में जागज़ी हुआ और बावक्त साइद माँ ईद की तरह तलू हुआ। इब्तदा में हजरत मारूफ खरकी रहमतुल्लाह अलैह गैर मुस्लिम थे, मगर बचपन ही से आपके कल्बो जिगर में इस्लाम की तरफ और जोशो अकीदत मौजूद थी। आप रहमतुल्लाह अलैह मुसलमान बच्चों के साथ नमाज पढ़ते और माँ बाप को इस्लाम की तरगीब देते रहे। आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन एक असाई मौलम के पास आपको तलीम हासिल करने के लिए बैठा दिया। इस मौलम ने पहले आपसे सवाल किया कि बच्चे ये बताओ तुम्हारे घर में कितने अफराद हैं। आपने कहा मैं, मेरे वालिद और मेरी वालदा, कुल 3 अफराद हैं। वो कहने लगा तो तुम कहो साल से सलासा, यानी ईसा भी 3 खुदाओं में तीसरा है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरी गैरत ने यह गवारा न किया कि एक के सिवा दूसरे को रब मानूं, इसलिए मैंने फौरन इनकार कर दिया। इस पर मौलम ने मुझको मारना शुरू किया। वो जिस शिद्दत से मारता मैं इस जुर्रत से इनकार करता। आखिर आजिज होकर इसने मेरे वालिदैन से कहा इसको कैद कर दो। 3 रोज तक कैद में रहा और हर रोज एक रोटी मिलती थी, मगर मैंने इसको छुआ तक नहीं। जब मुझे वहां से निकाला गया तो मैं भाग गया। चूंकि मैं वालिदैन का एक ही बेटा था, इसलिए मेरी जुदाई से इन्हें सख्त कलक हुआ। वो कहने लगे हमारा बेटा जहां भी गया है हमारे पास लौट तो आए, वो जिस मजहब को चाहे इख्तियार करे, हम भी इसी के साथ अपना दीन तब्दील कर देंगे। हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचे और इनके दस्ते हक पर दीन नसारा से तौबा की और इस्लाम कबूल किया। हज़रत इमाम अली मकाम रजी अल्लाह अन्हु आपसे मोहब्बत रखते और आप पर नहायत शफ़क़ व अनायत फरमाते। आपने इनकी खिदमत दरियाबाई इख्तियार की और तरबियत ज़ाहरी और बातनी पाते रहे। इस्लाम वालिदैन आप मुसलमान होने के बाद अपने माँ बाप के घर वापस आए। दस्तखत दी। उन्होंने पूछा कौन है? फरमाया मारूफ। पूछा किस दीन पर? फरमाया दीन इस्लाम पर। बस वो दोनों भी मुशर्रफ इस्लाम हुए। आपने बैत तरीकत हज़रत ख्वाजा शाइख अबू सुलेमान दाऊद बिन नसीर ताई रहमतुल्लाह अलैह से की और इनकी सोहबत में रहकर खलका खिलाफत इजाजत हासिल की। बैत रोही आपको रोहे बैत हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबे सबा रजी अल्लाह अन्हा और हजरत अमामीन हमामीन अलैहिस्सलाम से थी। मशाइख सोहबत अल्लामा इब्न नदीम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि आपको शेख फरकत संजी रहमतुल्लाह अलैह से फैज पहुंचा। मीज अबू अल अब्बास मोहम्मद समाक रहमतुल्लाह अलैह और शिरान अलमानी रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा शमसुद्दीन जवांदी से भी बहरामंद हुए। अक्सर सोहबत मैयत आपकी इमाम अबू अल हसन अली रजा अलैहिस्सलाम से थी। इनकी सोहबत में रहकर तकमील उलूम ज़ाहरी और बातनी फरमाई। रियाज़त व अबारत का तरीका सीख कर सदको सफ़ा में कदम रखा, हत्ता के दर्जा कमाल को पहुंचकर पेशवाए तरीकत और मुक़दादाए हकीकत हुए और इमाम रज़ी अलैहिस्सलाम से भी खरका पहना और इजाजत तरीका अहले बैत हासिल की। आप हमेशा बावजू रहते थे। एक बार आइन दजला पर आपका वजू जाता रहा। आपने उसी दम तयम्मुम किया और वजू को चिले
حاضرین نے کہا جس حال میں 10 قدم پر دریا کا پانی موجود ہے تو تیمم کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا زندگی کا کیا بھروسہ، شاید پانی تک پہنچتے پہنچتے میری موت آ جاتی تو میں بے وضو مرتا، اسی لیے میں نے تیمم کر لیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا وصال شریف 2 محرم الحرم 200 ہجری کو ہوا۔ آپ کا مزار شریف بغداد معلیٰ میں زیارت گاہ خلائق ہے۔ حضرت سیدنا خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ ہادی فرماتے ہیں آپ کی قبر مبارک حاجتیں اور ضرورتیں پوری ہونے کے لیے مجرب یعنی کہ ازمودہ ہے۔ دعاؤں کا طالب محسن علی شاہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔